तो हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो आज बच्चों हम फिर बात करने जा रहे हैं लेजर के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रूबी लेजर। तो आज हम बात करेंगे कि रूबी लेजर की कंस्ट्रक्शंस क्या है, उसकी वर्किंग क्या है और उसको किस टाइप का लेजर कहते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट। उसमें आपने फाइंड आउट किया था इट इज़ द रेशियो ऑफ द A21/B21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ये प्रूव कर लिया था। आज हम बात करेंगे रूबी लेज़र। तो रूबी लेज़र में क्या है कि रूबी लेज़र इज़ बिल्ट बाय TH मेमन इन 1960। दिस इज़ नोन एज ए सॉलिड स्टेट लेजर and also this is known as a pulse laser, and it is known as a three level laser since it has ground state, excited state and meta stable state। तो इसमें थ्री स्टेट्स होती हैं, इस वजह से इसको थ्री लेवल लेजर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए रूबी रॉड में क्या होता है। बेसिकली रूबी जो है रूबी रॉड होती है सॉलिड मटेरियल की, है ना। रूबी रॉड इज ए क्रिस्टल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है और इसके ऊपर जीनान फ्लैश टैप हम बॉन्ड कर देते हैं। तो जब इस जीनान फ्लैश ट्यूब से लाइट इस रूबी रॉड पर इंसिडेंट होती है तो रूबी रॉड में क्या होते हैं, रूबी रॉड में होते हैं क्रोमियम आयंस। तो इसके अंदर क्या होते हैं, मतलब रूबी रॉड इज क्रिस्टल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और डोप्ड विद 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करते हैं, इसमें 0.05 क्रोमियम ऑक्साइड मिला देते हैं, जिससे क्या करते हैं एल्यूमिनियम आयंस आर रिप्लेस्ड बाय क्रोमियम आयंस। तो इस केस में एल्यूमिनियम आयंस रिप्लेस हो जाते हैं क्रोमियम आयंस के द्वारा और रूबी रॉड में जो पिंक कलर होता है बिकॉज ऑफ द क्रोमियम आयंस। क्रोमियम आयंस की वजह से पिंक कलर होता है। अब देखिए इसमें एक हमने डायग्राम बहुत बढ़िया एनिमेटेड डायग्राम बनाया हुआ है दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजी वे। तो देखिए कैसे इसको समझ सकते हैं। तो फर्स्टली इन दिस केस यू कैन सी दैट दिस इज द ग्राउंड स्टेट। When a flash of light is incident on the atom, then it can shift from lower energy state to higher energy state by the process of the pumping. So in this case we are using the optical pumping since light is incident। क्योंकि यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं इस वजह से यहाँ पर जो भी पंपिंग होती है वो ऑप्टिकल पंपिंग होती है। तो ये हमारे जितने एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब इसके बाद क्या है कि जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो इसके बाद ये जो है रूबी रॉड में जो क्रोमियम आयंस हैं तो ये वेल डायग्राम है रूबी लेजर का। इसमें देखिए ये हमने जीनान फ्लैश ट्यूब बनाई हुई है, ये रूबी रॉड है और इसको एक पावर सप्लाई से हमने कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे इस पे हम फ्लैश लाइट इंसिडेंट करते हैं तो इसके अंदर जो आपके क्रोमियम आयंस होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ये डायग्राम बनाया हुआ। फर्स्टली देर आर थ्री लेवल लेजर। तो फर्स्टली E1 इज़ नोन एज ए ग्राउंड स्टेट and E3 is known as excited state and E2 is known as a metastable state. That's why this is known as a three level laser. Okay. अब firstly we consider that कि नंबर ऑफ द क्रोमियम आयंस आर इन ग्राउंड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट में होते हैं। व्हेन ए फ्लैश ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन क्रोमियम आयंस तो क्रोमियम आयंस एब्जॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ 5500 एंगस्ट्रॉम।
एंड शिफ्ट फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। तो ये लोअर से हायर में शिफ्ट कर जाते हैं या जंप कर जाते हैं। तो इन दिस केस वी आर यूजिंग द ऑप्टिकल पंपिंग, यहाँ पर हम ऑप्टिकल पंपिंग यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे हमारे क्रोमियम आयंस एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, जो कि उसका एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम बहुत कम है, 10⁻⁸ सेकेंड का होता है। तो आफ्टर स्टेइंग 10⁻⁸ सेकेंड इट कैन जम्प फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट। तो चूँकि ये क्या करते हैं, क्रोमियम आयंस क्रिस्टल लैटिस को अपनी कुछ एनर्जी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द कोलिजन ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस वजह से ये फिर हायर एनर्जी स्टेट से किस में आते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में आने लगते हैं। तो चूँकि एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो भी ट्रांजिशन होता है वो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होता है। अब इसके बाद देखिए, जैसे हमारा क्रोमियम आयंस E2 स्टेट में आता है, दैट इज़ द मेटा स्टेबल स्टेट में। तो जब E2 स्टेट में आता है, और E2 स्टेट में चूँकि ऑलरेडी यू नो दैट द लाइफ टाइम ऑफ द मेटा स्टेबल स्टेट इज़ 10⁻³ सेकेंड। तो कंपेरिजन टू एक्साइटेड स्टेट, लाइफ टाइम ऑफ द मेटा स्टेबल स्टेट इज ग्रेटर देन दैट फॉर एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट की कंपेरिजन में मेटा स्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम ज़्यादा होता है। इस वजह से हमारा जो एटम्स है या क्रोमियम आयंस है, कई ईयर्स तक इसमें बना रहता है। ठीक, फिर आफ्टर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि ये हमारा जो है क्रोमियम आयंस मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है। तो जैसे हमारा क्रोमियम आयंस मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो एक 6,943 एंगस्ट्रॉम का फोटॉन इमिट करता है। और ये फोटॉन रूबी रॉड के अंदर, उसके रूबी रॉड के अंदर, ये हमारी रूबी रॉड है, इसके मिरर एंड से क्या करता है, स्ट्राइक करता है। और यहाँ पर एक स्टिमुलेटेड प्रोसेस होता है जिसमें फोटॉन मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है। मतलब एक फोटॉन यदि इमिट होता है तो एक के कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 2 के 4 हो जाते हैं, 4 के 8 हो जाते हैं। दैट्स वाई वी विल गेट इंटेंस लेजर बीम। तो इस तरीके से फोटॉन मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है और हमको इंटेंस लेजर बीम मिल जाती है। तो सिमिलरली देखिए, यहाँ पर 2 फोटॉन इमिट हुए हैं, इस तरीके से 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे, और हमको लेज़र बीम, इंटेंस लेजर बीम मिल जाती है। तो इस तरीके से ये आपका रूबी लेजर का टॉपिक कंप्लीट होता है। और आगे फिर हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेजर, ये नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please like and subscribe my YouTube channel Krishna Physics Classes. Okay, thank you to all.